Hello everyone, welcome back in Tech Session 46. So friends, आज के सेशन में कवर करने जा रहा हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू सेशन, राइट? Before going to start this session, let me recap my previous sessions. Okay, so previous session I cover virtual network, right? Virtual network मैंने already explain किया है कि कैसे मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट? कैसे वर्जन क्रिएट करना है, कैसे कॉल करना है, आपको जो वेरिएबल डिफाइन करें कैसे डायनामिक राइट क्रिएट करना है, और उसके अंदर डिफरेंट यूज केसेस मैंने आपको बताया कि जैसे कि लिस्ट, ऑब्जेक्ट, मैप, राइट, स्ट्रिंग कैसे यूज करनी है, राइट? और उसके बाद कैसे कॉल करना अपने रूट मैन डॉट टी एफ को, राइट? उसके बाद मैंने आपको मॉड्यूल को कैसे डिपेंडेंसी सेट करनी है, तो ये सब मैंने प्रीवियस सेशंस में कवर किया है। सो आज का सेशन जो फोकस होगा वो हमारा होगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वीएस कोड ओपन कर लेंगे। सो हमने ओपन कर लिया है। हम अभी हमारा सेम फ्यूचर ब्रांच है जो हमने क्रिएट किया था फॉर टेराफॉर्म मॉड्यूल्स के लिए, और मैं आपको वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप हर मॉड्यूल को क्रिएट करके बता रहा हूँ। सो आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द मॉड्यूल स्ट्रक्चर, राइट? और कैसे कॉल करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल्स फोल्डर है, इसके अंदर हमने टारगेट किए हैं अभी चार मॉड्यूल्स को। किसको? पहला है रिसोर्स ग्रुप, और दूसरा है वर्चुअल नेटवर्क, तीसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और फोर्थ है स्टोरेज अकाउंट। तो आज हमारा फोकस है वो है अभी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स के अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे, नेटवर्क अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप, राइट? आप जैसे एक्सपेंड करेंगे आप देख पा रहे हो कोई भी फाइल मैंने क्रिएट नहीं करी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे। इस सेक्शंस में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे मैन डॉट टी एफ, सिमिलर वेरिएबल्स, आउटपुट एंड ऑल, राइट? राइट, आप देख पाओगे मैंने अभी फाइल क्रिएट की मैन डॉट टी एफ, आउटपुट डॉट टी एफ, वेरिएबल्स डॉट टी एफ और वर्जन, राइट? सेम स्ट्रक्चर मैं अदर्स मॉड्यूल्स में भी फॉलो कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मैन, आउटपुट, वेरिएबल, वर्जन, राइट? और मैंने आपको बताया कि वर्जन्स जो मैं रखता हूँ टेराफॉर्म का, वर्जन्स जो भी आपकी डिपेंडेंसी वैलिडेशंस के लिए चाहिए, डिपेंडेंसी होता है तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ईच मॉड्यूल में। तो मैं क्या करूंगा, वर्जन्स का कोड कॉपी कर लूंगा। ये मैंने एक वन टाइम्स डिफाइन कर दिया है वर्जन, ये सब तो ये सब कॉन्स्टेंट्स रहेगा हर मॉड्यूल के लिए, राइट? आपको इसमें कोई चेंज नहीं करने के। तो क्या करेंगे, वर्जन से जाएंगे, कोड कॉपी करेंगे, और अब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के फोल्डर्स में जाएंगे, उसके अंदर है वर्जन डॉट टी एफ फाइल, और वहां पे हम ये कर देंगे पेस्ट, राइट? तो ये फाइल कांस्टेंट रहेगी हर मॉड्यूल के लिए, और वर्जन जो आप डिफाइन कर रहे हो तो कर लिया, राइट? नेक्स्ट आता है वेरिएबल, क्योंकि अभी मैन डॉट टीएफ में हमने डिफाइन नहीं किया है। जब हम वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे तब हम इसको कॉल करेंगे मैन डॉट टीएफ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और वेरिएबल टाइप में मैंने बताया कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम मल्टीपल वैल्यूज को डिफाइन कर सकें एक सिंगल सेटिंग्स के अंदर, राइट? अननेसेसरी कि आप मल्टीपल रिसोर्स के लिए ईच वेरिएबल डिफाइन करो, इससे अच्छा है सिंगल सेटिंग्स एज वेरिएबल क्रिएट करो, उसके अंदर सबको डिफाइन कर दो, सो दैट कि आप अपने main डॉट टीएफ में कॉल कर सको, राइट? आई होप यू क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल, राइट? अब आप ये अगर देखना है तो अब सबसे पहले आपको जैसे ही आप हाइलाइटर इनेबल कर देंगे टेराफॉर्म के अंदर, तो आपको ये जैसे आप हिंट डालोगे ये डिस्प्ले कर देगा। करेक्शन आपको करना है, राइट? सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल एक तो है कि इंडिविजुअल वेरिएबल डिफाइन करना है, तो हर किसी का नाम, वैल्यू और टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करूँगा, वेरिएबल, इसके बाद जाऊँगा मैं यहाँ पे, ये यहाँ डिफाइन करूंगा सेटिंग। सेटिंग जैसे करेंगे टैब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू डिफाइन कर दिया, राइट? अब आपने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, राइट? अब आप देखोगे इसकी वैल्यू एज ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अच्छा, आपने जो हाइलाइटर इनेबल कर दिया अपने वीएस कोड में, तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा और आपको एक हिंट दे देगा। उसके बाद आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टू अपडेट अदर कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिए, तो मैंने एज ए ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। मुझे चाहिए रिसोर्स, नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का नाम, वो किस रिसोर्स ग्रुप में बिलोंग करता है, लोकेशन क्या रहेगा, टैग वैल्यू क्या रहेगी, राइट? तो ऑप्शनल मैप स्ट्रिंग रहेगी। उसके बाद सिक्योरिटी रूल्स, जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे तो आपको रूल भी डिफाइन करेंगे। तो रूल क्या है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी
लिस्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, राइट। तो वो मैंने डिफाइन किए। नेम है, प्रायोरिटी है, डायरेक्शन है, एक्सेस प्रोटोकॉल, सोर्स पोर्ट रेंज, डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज, सोर्स एड्रेस प्रीफिक्स, डेस्टिनेशन और डिस्क्रिप्शन, राइट। ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसी तरह से आप चाहते हो कि मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप करें तो सेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ से हमने एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन डाली है। मैं आगे लूप क्रिएट करूंगा फॉर ईच, सो दैट कि आप कॉन्फ़िगरेशन जब डिफाइन करोगे तब आप मल्टीपल एनएसजी क्रिएट कर सकते हो, रूल भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो ये अभी मेरा इनिशियल है, यानी अभी मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड करेंगे। सो फॉर सैंपल यू जस्ट कंसीडर नाउ। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं मेन डॉट टी एफ में। तो मेन डॉट टी एफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड्यूल जो हमने अभी क्या वेरिएबल डिफाइन किया अब उसको कॉल करेंगे, राइट। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे रिसोर्स, राइट। तो रिसोर्स, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है नेट एजर आरएम नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी पहले आप किस रिसोर्स डिफाइन कर रहे हो, फिर सेटिंग्स का नाम। तो मैं दिस रख रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि ये सेम कॉन्स्टेंट्स में हर मॉड्यूल में रखूंगा, सो दैट कि वी आर क्लियर कि यहाँ पे पहले आप रिसोर्स टाइप फिर उसका नाम। तो यहाँ पे मैंने दिख दिया दिस, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस डालना है। जैसे आप क्रिएट करोगे अब आपके पास क्या है, ये आया। अब इसको क्लोज करना है, तो क्लोज के बाद क्या होगा, ये आपने क्लोज कर दिया, डिफाइन कर दिया, डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कर लिया, दिस एंड देन दिस और दिस। अब देखोगे मैंने प्रॉपर क्लोज कर दिया। सबसे पहले क्या है, मैंने रिसोर्स डिफाइन किया है, उसका नाम कैसे आया, वेयर डॉट सेटिंग डॉट नेम, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप, टैग्स, राइट। इसी तरह से इसके सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स में मैंने रखा है फॉर ईच दिस, देन इसका डिफाइन कर दिया सेटिंग्स अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो ये अभी इनिशियल लेवल आपने कॉल कर दिया। नेक्स्ट है हम इसका आउटपुट डिफाइन करते हैं। आउटपुट में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आउटपुट। आउटपुट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आईडी चाहिए मुझे, यस चाहिए। नेक्स्ट में उसकी वैल्यूज मुझे डिफाइन करनी है, यस चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आउटपुट में सिक्योरिटी ग्रुप का नाम, अगर आपको डिफाइन करना है आप ये कर सकते हो। और सिक्योरिटी लोकेशन मुझे चाहिए नहीं, सो आई थिंक्स वी आर गुड नाउ। तो ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, चाहे तो आप लोकेशन भी डिफाइन करना है तो आप कर दो, राइट। आइडियली अभी सिक्योरिटी ग्रुप को ही रखते हैं, नेम की भी जरूरत नहीं है, बट आप रखना चाहें तो आप रख सकते हो। ओके, सो ये मैंने आउटपुट डिफाइन कर दिया। इसके बाद मेरा मॉड्यूल रेडी है एज ए इनिशियल लेवल। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी एक main डॉट टी एफ जो रूट फाइल है वो हमने इन्वायरमेंट स्पेसिफिक क्रिएट किया है। तो मैं चलूंगा डैम में, यहाँ पे सबसे पहले मैं चलूंगा main डॉट टी एफ, क्योंकि यही हमारी रूट फाइल है जो सारे मॉड्यूल को कॉल करती है, राइट। सारे मॉड्यूल हम main डॉट टी एफ को ही कॉल कर रहे हैं, राइट। हियर यहाँ पे आप देखोगे मेरा वर्चुअल नेटवर्क, अब तीसरा मॉड्यूल मैं कौन सा क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल। जैसे ये टैब क्रिएट करोगे तो मॉड्यूल यानी सोर्स पाथ आ जाएगा। प्रोवाइडर्स जिस सेम स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया। सेटिंग्स कैसे आएगा, ईच डॉट वैल्यू डॉट सेटिंग, जो भी मैंने वेरिएबल में डिफाइन किए मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स को, तो सेटिंग्स यहाँ पे आई, ईच इक्वल टू ईच डॉट वैल्यू सेटिंग आ गया। डिपेंड किस पे रहेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये डिपेंड होगा रिसोर्स ग्रुप पे। अगर रिसोर्स ग्रुप आपका क्रिएट नहीं होगा तो उससे पहले अगर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आप डिप्लॉय करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले आपका रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होना चाहिए। तो उससे लिए मैंने यहाँ पे डिपेंड्स ऑन कर दिया, यानी ये मॉड्यूल तब तक डिप्लॉय नहीं होगा जब तक आपका रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो ये डिपेंड्स ऑन का मैंने आपको बताया, तो ये डिपेंड रहेगा जो भी मॉड्यूल डिपेंडेंस है, यानी सीक्वेंस ऑर्डर में पहले आपका डिप्लॉय होगा और ये वेट करेगा कि जो आपकी डिपेंडेंसी है वो फुलफिल हो जाएगी, तभी ये स्टार्ट करेगा डिप्लॉयमेंट के लिए, राइट। सो दैट इज द पर्पज टू योर डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट चल गया, मैंने मॉड्यूल भी कॉल कर दिया। अब नेक्स्ट है मैं इसकी सेटिंग, यानी इसकी जो वेरिएबल्स वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ लोकल से, लोकल डॉट टी एफ। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने नेम से डिफाइन किया सेटिंग्स अंडरस्कोर एनएसजी डॉट टी एफ। अब यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे मैं करूँगा लोकल डिफाइन, राइट। तो यहाँ पे करूँगा लोकल। जैसे लोकल क्रिएट करूँगा तो सारी वैल्यू मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी एज जैसे अदर रिसोर्स में की है। मैंने अभी लोकल क्रिएट कर दिया, नेम, लोकेशन, रिसोर्स को टैग ये सेटिंग्स में डाल दिया एनएसजी। अभी मैंने क्या रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, राइट। ओके ओके ऑलराइट। सो लोकल्स मैंने अभी एनएसजी के लिए आप देखोगे सेटिंग्स अंडरस्कोर एनएसजी डॉट टीएफ में मैंने लोकल डिफाइन किया। मैंने दो एनएसजी बना दे, एक एनएसजी 1 नंबर डाला है और दूसरा डाला है। आप चाहें तो मान लो आपको चाहिए कि मुझे अभी ये नहीं चाहिए तो आप ये रिमूव कर सकते हो। तो आपको यहाँ से आना है, लेट्स से कि एक सिंगल एनएसजी टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर हम मल्टीपल क्रिएट करेंगे, राइट। तो अब ये अभी मैंने सिर्फ वन सेटिंग डाली है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एनएसजी का नाम डिफाइन कर रहा हूँ, सेटिंग का नाम, फिर एनएसजी का नाम, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप और टैग, ठीक है।
जो आप देख रहे हो सिक्योरिटी रूल्स वो ऑलरेडी एनएसजी के साथ एसोसिएट है फॉर ईच में। अगर आप देखोगे यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क वेरिएबल है ना, आप देखोगे यहाँ पर सिक्योरिटी रूल लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन आप main डॉट टीएफ में जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी डायनामिक डिफाइन किए, यानी आपके जो सिक्योरिटी रूल्स होंगे वो डायनामिक आएंगे। आगे हम इसको मैनुअली भी ऐड करेंगे, राइट। तो अब देखोगे सिंगल एनएसजी में ये फॉर ईच सिक्योरिटी रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट नेस्टी बना दिया मैंने, क्रिएट कर दिया। अब आप डिप्लॉय करोगे, अब देखोगे वेरिएबल से कोई वैल्यू पास हो रही है, तो वेरिएबल से मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये वेरिएबल सिर्फ मैं वैल्यू पास करने के लिए, यानी कॉमन वेरिएबल को ही पास करूंगा वेरिएबल के थ्रू। बाकी जो वेरिएबल्स आप इनपुट चाहिए वो मैं डायरेक्ट लोकल से पास करूंगा, राइट। लोकल के लिए आप देखोगे जैसे नाम है, रिसोर्स लोकेशन है, टैग, कुछ भी वैल्यू आएगी जो कॉमन है वो वैसे यहाँ से पास होगा एज ए वेरिएबल। बाकी जो एक्चुअल मैं डायनेमिक वैल्यू पास कर रहा हूँ वो इस तरह से होगी। जैसे रिसोर्स ग्रुप का नाम तो मैं यहाँ वेर से पास नहीं कर रहा, मैं यहाँ प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूँ डायनामिक, राइट। आरजी वैल्यू वर्कलोड, हाँ कुछ वैल्यू कॉमन है जो वेर्स के अंदर है। इसका पर्पज मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं डुप्लीकेसी ना चाहता, मैं कंसिस्टेंसी चाहूंगा और मिनिमम मैं वेरिएबल को डिफाइन करूँ, राइट। बाकी मैं सारे लोकल से पास करूँ। दैट इज आर मेन इंटेंट टू पास दीज लोकल्स, ओके। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो मेन में मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, टीएफ वर्ड्स में, टीएफ वार्स में अभी मैं कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा हूँ एक्सेप्ट कॉमन। जो भी कॉमन मैं वेरिएबल से पास कर रहा हूँ, आप देखोगे ये मेरे कॉमन वेरिएबल्स हैं। इनकी जो इनपुट वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, डेप डॉट टीएफ बार से। जैसे वर्कलोड है, एनवायरमेंट, लोकेशन एंड टैक्स, तो ये वैल्यू इनपुट वैल्यू यहाँ से मिलेगी। बाकी वैल्यू मैं लोकल से पास कर रहा हूँ, राइट। तो ये फुली डायनामिक है। बैकएंड में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, वो रिमेन कंस्ट्रेंट्स, राइट, क्योंकि मैं अभी एक ही इन्वायरमेंट को डेव को टारगेट कर रहा हूँ और सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो ये रहेगा। डेटा डॉट टीएफ में मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा जब ये रियल में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट। मैन में मैंने ऑलरेडी बताया, आउटपुट में भी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये अभी इनिशियल पार्ट है एनएसजी का, तो इस सेशन में इतना ही कवर करूंगा, राइट। नेक्स्ट सेशन विल गो फॉर मोर डिटेल, राइट। And for today's session, that's it, guys. And we'll cover more configuration in NSG in the next session. And please stay tuned and continue learning from this session. And I'll request you all, please watch all the session till end, so you will be get more clarity in all these Terraform and all technical sessions. Thank you, guys.